सबसे बड़ी चीज़ मैं अभी तक किसी को बताया नहीं, माई सर है बड़ी, वो सी सफरिंग विद कैंसर लास्ट 2 मंथ। अभी वो स्टेबल है, अच्छी है, तो सबसे खुशी उसको होगी जो 2 महीने से जो मेंटली वो गुजर रही है जिस दौर से, वो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और मैं ये मैच उसी को डेडिकेट करके खेल रहा था। और हम लोग को तो सीना चौड़ा हो गया, हम तो फूले नहीं समा रहे हम लोग। इतनी बड़ी सफलता कौन नहीं फूला समय गया। और ये आपकी बात हुई उनसे? जी बिल्कुल, हमको तो लगभग डेली बात होता है, रात में 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा डेली बात होता है। आकाशदीप, ओ क्या तारीफ करें भाई तेरी यार, मतलब क्या इस आदमी ने कौडे कर दिया इंग्लैंड वाले। अबे घुटनों पे ले आया है टाइप, उस तरीके से भाई कमाल कर दिया, भौकाल मचा दिया एक्चुअली में। और मचाए भी क्यों ना यार भाई, लोगों मचाए भी क्यों ना भाई, गोइंका होनियों का आदमी है भाई। बासु भाई, हमने तो अपनी लाइफ में एशियन किसी टीम को इतने बड़े रन्स करते हुए नहीं देखा। नहीं देखा जितने तो ये इस टीम ने वो कर दिखाया। And for everybody listening, like this is a famous win for India. If you're watching from home in India, just behind us, your boys are partying deluxe. They partied deluxe all day today. और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एक वेस्टर्न में पेला है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है। माइकल वान कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। Especially when there was no Bumrah, I don't think anyone in the world would have seen that one coming. But Akashdeep has taken 10 for an extraordinary performance. England have been absolutely pumped. आज फिर इतना तेज खेला कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे इंग्लैंड के अगेंस्ट, और इंग्लैंड इसको कैसे चेस करेगी एक दिन के अंदर। हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट तो दे दी, चाहे जितना मर्जी टारगेट हम चेस करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना। और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया, इंग्लैंड की बैज बाल को दफनाया, इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना वेस्टर्न का घमंड था उसको तोड़ा। क्या जबरदस्त टेस्ट सीरीज है कि पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहां कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा जबरदस्त वार करता है पलट के 336 रन से कामयाबी होती है। और उसके बाद अब बर्मिंघम में आप देखिएगा वहां पर भी टोटल सेल आउट है। अच्छा, कुछ लोग वो भी थे जो अच्छे क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे। हम उससे खाली हैं, हमने 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। हाँ, अब मुझे बताएं कि हमें क्या मिल रहा है। हमारी रैंकिंग जो है टेस्ट क्रिकेट में वो जो 6 ही टीमें जो ऊपर नीचे हो जाती है उसमें हम 7वें नंबर पर हैं। 835 रन के बाद जब इंडिया टेस्ट मैच आ रहा तो आप सोचो कितना प्रेशर होगा, और फिर आप नंबर 1 दुनिया के नंबर 1 बॉलर ना हो। उसके बाद इस इंडियन टीम में जिसमें 2-3 यंग लड़के हैं, उन्होंने जिस तरह परफॉर्म करा, जिस तरह फेटा लगाया ना इंग्लिश बॉलर्स का, तारीफ बनती है। शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन हिज लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो सिर्फ डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। 269 पहली इनिंग्स में, सैकड़ा दूसरी इनिंग्स के अंदर, ऑलमोस्ट लगभग 370 रन तो सिर्फ अकेले शुभमन गिल ने 2 इनिंग्स के अंदर बना दिए हैं। पहला इंडिया का कैप्टन 500 रन प्लस कर गया इंग्लैंड सॉइल के ऊपर, वो भी अपनी पहली टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन 90 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द केजे रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया हैरान हो चुका है कि उनका ये कहना था हमने अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखा कि इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर इस तरह से जलील होते हुए, जिस तरह से भारत ने इंग्लैंड को हराया 336 रन के एक विशाल स्कोर के साथ भारत ने इंग्लैंड को हराया, उस तरह से पाकिस्तान मीडिया को हजम नहीं हो रही है। जी हाँ, पाकिस्तान की इंजमाम का कहना है कि भारत ने चीटिंग करके, बॉल टेम्परिंग करके ये मैच जीता। और कुछ और भी उनके, जैसा कि तनवीर अहमद का भी कहना यही है कि भारत इंग्लैंड में जाकर जीत नहीं सकता, उसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, इसी की वजह से जीता है। तो इसी की वजह से पाकिस्तान मीडिया का बौखलाहट अभी समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रोहतास के शिवसागर प्रखंड के बट्टी गांव के रहने वाले इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप ने इंग्लैंड में टेस्ट मैच में अपनी गेंदबाजी से भारत की जीत का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद उनके गांव के लोग काफी खुश हैं। सभी आकाशदीप की सफलता पर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से आकाशदीप ने इंग्लैंड की धरती पर खेले गए टेस्ट मैच में विकेट की छड़ी लगा दी, वो वाकई काबिल तारीफ है। और हम लोग को तो सीना चौड़ा हो गया, हम तो फूले नहीं समा रहे हम लोग। इतनी बड़ी सफलता कौन नहीं फूला समय गया। और ये आपकी बात हुई उनसे? जी बिल्कुल, हमको तो लगभग डेली बात होता है, रात में 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा डेली बात होता है।
बचपन में कैसे थे, कैसे स्वभाव के थे? बचपन में जो अभी स्वभाव है वही बचपन में भी स्वभाव था, बहुत हंसमुख, फनी और क्रिएटिव माइंड का था, और निडर, उसमें तो डर कहीं भी कोई नाम का चीज़ें नहीं है। जो भी मैच खेलता है निडर खेलता है। बचपन में भी यहाँ पर हम लोग का अगल बगल टूर्नामेंट होता था तो बंदा अकेले तो हमको जीता था सब। हम लोग का टीम में एक रीढ़ की तरह वो मजबूत था। और उनके बारे में कुछ बताइए। और यही बता रहे हैं कि बंदे में देखिए उसके पास कोई संसाधन नहीं था, जिसके पास कला है वो जरूर कहीं ना कहीं आगे जाएगा। आजकल देखिए संसाधन बहुत हो गए हैं, कहीं क्रिकेट अकेडमी खुल गया है, वो जब उस समय खेलता था तो कोई संसाधन, कोई अकेडमी नहीं। ये गांव के पगडंडी, गांव के फील्ड, गांव के खेतों में खेलकर आज वो उस मुकाम पर पहुंचा है। आकाशदीप ने पहले भी कई बार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है। उनके परिवार के लोग भी आकाशदीप की सफलता पर हर्षित हैं। कल का उनका जो बॉलिंग था सबसे ज़्यादा मस्त था, आउटस्टैंडिंग था। हम लोग कल उनका मैच देख रहे थे, वो कल जो 3 विकेट लिए, उनसे पहले भी लगातार वो 3 मैचों में 2-2 विकेट ले रहे हैं। तो कल चाचू से बात हुआ था दोपहर में, तो हम लोग बोले थे उनको कि आज वाले में 3 विकेट लीजिएगा आपको फैकल हो जाएगा। तो 3 क्या, वो तो 4 विकेट ले लिए। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश है। हर तरफ जहाँ देखो उनका ही स्टेटस दिखाई दे रहा है। हम कॉन्टैक्ट भी बोले तो अभी तो चाचू सो होंगे, फिर शायद बाद में कॉल करें। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने चाचा को? चाचू को संदेश देना चाहेंगे कि और आगे बढ़े। वैसे भी जो वो स्ट्रगल से वहाँ तक पहुँचे हैं, बिहार से आज इंडिया टीम में खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और इंडिया मैच जीत भी गया, तो हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा प्राउड का बात है। हम तो चाचू को सैल्यूट करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि हम इस घर में पैदा हुए हैं, आज चाचू की बताइए। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि आकाशदीप ने अब स्थायी रूप से इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में अब आने वाले समय में उनसे और अधिक सफलता की उम्मीद है। इतना कमाल हुआ वहाँ जाकर इंग्लैंड में कि आज तक से कभी इंग्लैंड में उस बर्मिंघम जो स्टेडियम है वहाँ कभी इंडिया जीता ही नहीं था। और आकाशदीप हमारे गांव का लड़का बड्डी का वहाँ जाकर वो कमाल किया जो कि 10 विकेट लिया 2 इनिंग्स में। और आकाश हमारे गांव का एक छोटा गली से यहाँ से खेलकर वहाँ ऊपर निकला। कल ही हम कह रहे थे कि ये हिस्टोरिक विन से इंडिया को जीतने से अब कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ बारिश, तो बारिश भी इतनी देर नहीं हुई, वहाँ पे भी जो है वो इंग्लैंड की लक काम नहीं कर पाई। तो इस पर हम बात करेंगे। बासित अली, कामरान अकमल साथ हैं। बासित भाई, सबसे पहले क्या ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है कि पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहां कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा ज़बरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है 336। कैसा देखते हैं नजीब? ये 3-4 टीमें ही है जिन्हें देख के मज़ा आ रहा है। एक मज़ा आता है, सही बात है। इंग्लैंड हो गया, एक इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड। हालांकि साउथ अफ्रीका टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, जब वो जीता तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस साल वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सके। ये 4 टीमें ऐसी हैं, न्यूजीलैंड स्पेशली, जिस तरह न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में हराया ना। पाकिस्तान मीडिया को ये भारत की जीत हजम क्यों नहीं है, उसके कई सारे फैक्टर हैं। मैं पहला फैक्टर आपको बता दूं कि भारत ने जिस तरह से डोमिनेट परफॉर्मेंस दिया है, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी, क्या लाजवाब इनिंग्स खेली थी शुभम गिल ने। 269 और 161 रन की वो लाजवाब इनिंग्स जो कि 430 रन बना दिए एक मैच में, और दुनिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 400 से ज़्यादा रन बनाए हों, और ये ऐसा कारनामा साउथ अफ्रीका के एक पहले बल्लेबाज हैं। तो आपको बता दूं कि ये कुछ फैक्टर हैं। आकाशदीप ने पहले मैच में पहले इनिंग्स में 4 विकेटें और मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें लिए, और दूसरी इनिंग्स में जिस तरह से वह आकाशदीप ने बॉलिंग की, एक तरह से पूरी टीम को परखच्चे उड़ा दिया और 6 विकेट लेकर एक तरह से इतिहास रच दिया, और वहीं मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को यह टीम हजम नहीं हो रही है भारत की जीत, क्योंकि पाकिस्तान ये कभी सोच ही नहीं सकता इंग्लैंड में जाके, और वो भी 336 रनों से हराना, ये बहुत बड़ी बात है।